सबसे प्रमुख कारण हमने कुछ कारणों की बात की जिसकी वजह से फ़ेसबुक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के प्लान में। तो एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से फ़ेसबुक पे ना सिर्फ़ इन्वेस्टर्स अरबों रुपए लगाते हैं बल्कि हम जैसे लोगों के लिए जो उसपे ऐड करना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ेसबुक बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो है यूज़र एंगेजमेंट। अब आप पूछेंगे कि यूज़र एंगेजमेंट का क्या मतलब है? यूज़र एंगेजमेंट का मतलब है कि एक यूज़र जो फ़ेसबुक पे आता है, वो कितना समय बिताता है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। भाई उसी के आधार पे तो आप बताएँगे कि लोग कितने अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इसका मतलब है कि आप उसको अपने ऐड दिखा सकते हैं क्योंकि अगर वो समय बिता रहा है तो वो आपके ऐड भी देखेगा। तो एक डेटा है कि जिसके हिसाब से एक यूज़र ऑलमोस्ट 33 मिनट्स मतलब आधा घंटा पर डे फ़ेसबुक पे बिताता है एक यूज़र। तो अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आधा घंटा रोज़ बिता रहा है, तो उस आधे घंटे में वो क्या देख रहा है वहाँ पे? वो कुछ तो अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहा है अपनी, स्टोरीज़ डाल रहा है और उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, राइट? कंज़्यूम का मतलब क्या है? वो दूसरों की स्टोरीज़ देख रहा है, पोस्ट देख रहा है, एड्स देख रहा है क्योंकि एड्स भी बीच-बीच में आते रहते हैं। तो इस 33 मिनट की बहुत वैल्यू है क्योंकि ये फ़ेसबुक का है और अगर इंस्टाग्राम का आप देखें तो 34 मिनट्स। तो इन दोनों को मिला के हम मेटा बोलते हैं, तो समझ लीजिए तकरीबन 1 घंटा इंसान जो है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे रोज़ समय बिता रहा है। और ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप इन लोगों के जिस वक़्त ये समय बिता रहा है, उस समय आप इनको अपने ऐड दिखाएँ, तो उसपे आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये है और ये अगर आप कंपैरिज़न करें दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से, तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले एक्स पे अब लोगों का थोड़ा समय ज़्यादा बिताने लगे हैं, 32 मिनट्स आ गया है क्योंकि अब एक्स लोगों को पैसे देने लगा है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं एक्स पे और लोग उसे आके देखते हैं और इम्प्रेशंस मिलते हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं। इस वजह से एक्स पे भी समय लोग काफ़ी बिताने लगे हैं, वरना पहले काफ़ी कम था। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर भी करें, तो भी फ़ेसबुक पे समय बिताने वाले लोग काफ़ी हैं, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था और वो कितना समय बिता रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी एडवर्टाइज़र्स के लिए गोल्ड माइन बना हुआ है और इसकी वजह से ही आप पोटेंशियल कस्टमर से बता सकते हैं। तो आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन हैं? आपके पोटेंशियल कस्टमर यही लोग हैं, जो इस पे समय बिता रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐड देखेंगे आपका, हो सकता है नापसंद करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐड देखेंगे और उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है, सर्विस पसंद आ गई, तो वो ले लेंगे। तो इस लिहाज से ये यूज़र एंगेजमेंट जो है, बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ये जज करने के लिए कि फेसबुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। और दूसरा कारण है अब एड रेवेन्यू। अब इस डेटा को आप देखेंगे तो शायद आपको काफ़ी ताज्जुब होगा। इफ मेटा ने $115 बिलियन जी, ये मैं डॉलर बोल रहा हूँ, रुपए नहीं। $115 बिलियन का रेवेन्यू 2022 में जनरेट किया था, 2022 में। अभी और बढ़ गया है। तो सोचिए और ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं? ये रेवेन्यू तो वहीं से आता है ना जो एडवर्टाइज़र्स इस पे ऐड दिखाते हैं और वो पैसे देते हैं मेटा को। तो इसका मतलब ये है कि लोग सिर्फ़ रील्स और स्टोरीज़ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन भी हो रहा है मेटा पे और फ़ेसबुक पे और वहीं से ये रेवेन्यू आ रहा है। तो इस एड रेवेन्यू से भी हमें इस प्लेटफ़ॉर्म की ताकत का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि लोग बिज़नेसेस ख़ास तौर पे कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म को, इसीलिए तो इतने पैसे दे रहे हैं इसे, क्योंकि उन्हें वापस में प्रॉपर अच्छा आरओआई मिलता होगा, वरना कोई भी पैसा क्यों लगाएगा बिज़नेस? तो ये एक बड़ा कारण है, इसने $114 बिलियन का और इस वजह से ये सबसे डोमिनेंट डिजिटल प्लेयर है, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेयर। गूगल है दूसरा बड़ा प्लेयर और मेटा। मेटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग इसपे समय बहुत बिता रहे हैं। गूगल पे तो वो जाते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। अगर ज़रूरत होती है तो सर्च करते हैं और फिर वहाँ पे ऐड दिखाई पड़ते हैं। जबकि मेटा पे तो लोग जाते हैं और अपना खाली समय बिताते हैं। जब भी वो बोर हो रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए वो इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांसेस है अपने इस एड्स को दिखाने के लिए क्योंकि ये
सोशल मीडिया में सबसे डोमिनेंट प्लेयर है। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से मेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो है मोबाइल एड। मोबाइल, आज आप जानते हैं ज्यादातर लोग स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, तो इन जगहों पे मोबाइल एड स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल पे ही एक्टिव हैं। और मोबाइल पे चूंकि डेटा बहुत सस्ता है, तो इसलिए इस पे देखते हैं। तो ज्यादातर हम भी जो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो देखते हैं कि 80 to 90% ट्रैफिक इंडियन मार्केट में जो है वो मोबाइल से ही आ रही है। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 94% ऑफ टोटल एड, तो जो टोटल ऐड आता है मेटा का, उसका 94% रेवेन्यू जो है वो मोबाइल से आ रहा है। तो इसका मतलब मेट फेसबुक पे सब यूजर मोबाइल पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आप वहीं पे ऐड दिखाना चाहेंगे कि जहां पे ज्यादातर लोग एक्टिव हों। अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट करते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप कि 90%, 85 to 90% ऑडियंस, अगर वो बहुत बूढ़ी नहीं है, तो वो मोबाइल पे ही एक्टिव है। इसलिए मोबाइल पे ऐड दिखाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और मेटा को सबसे ज्यादा लोग मोबाइल पे ही ब्राउज कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में खास तौर पे, यूएस मार्केट में भी हम ऐड रन करते हैं, और वहां पे मोबाइल का परसेंटेज 60% के आसपास है, जबकि इंडिया में ट्रैफिक जो है मोबाइल का बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से फेसबुक इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग में। पहला हमने बात की यूजर एंगेजमेंट, लोग कितना समय बिताते हैं, एड रेवेन्यू। और तीसरा, ये भी मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एड रेवेन्यू। मोबाइल पे कितना समय बिता रहे हैं लोग फेसबुक पे। तो फेसबुक ऐप ज्यादातर लोगों की मोबाइल में इंस्टॉल होती है, और उसी के थ्रू वो मोबाइल को फेसबुक को एक्सेस करते हैं या इंस्टाग्राम को करते हैं। तो इसलिए हम फेसबुक को कभी छोड़ नहीं सकते। हमें अगर डिजिटल स्पेस में ऐड रन करने हैं कस्टमर एक्वायर करने के लिए, तो हमें फेसबुक को यूज करना ही होगा। थैंक यू।